एटीएस ने आईएसआई के जासूसी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। फैजाबाद से एक आईएसआई एजेंट गिरफ्तार, एक संदिग्ध से पूछताछ जारी है। यूपी एटीएस और सेना की खुफिया इकाई ने संयुक्त कार्रवाई में आफ्ताब अली को दबोचा। पाकिस्तान में आईएसआई से ट्रेनिंग लेने का आरोप। धरे गए आफ्ताब के पास से संदिग्ध कागजात जब्त, कैंट एरिया का नक्शा, आतंकी लिटरेचर और चिट्ठियां भी बरामद। मुंबई से आफ्ताब अली का फाइनेंसर भी धरा गया। पाक उच्चायोग के संपर्क में थे दोनों जासूस। एटीएस को शक, आफ्ताब अली कई बार गया पाकिस्तान। परिवार वालों की सफाई, पाकिस्तान में रहती है उसकी नानी। भारतीय शहीदों के शव के साथ बर्बरता के आरोप पर पाकिस्तान ने दी सफाई। कहा पाक सेना का नहीं हाथ, भारत ने किया खारिज। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा पाकिस्तान की बर्बरता का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब, अपनी सेना पर रखें भरोसा। एलओसी पर खून के धब्बों ने दी पाकिस्तान की बर्बरता की गवाही। वारदात के वक्त सरहद पार से हो रही कवर फायरिंग के भी मिले सबूत। हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये घटना, ये हत्या पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने करी है। पाकिस्तान को मोदी सरकार की दो टूक, कहा जवानों के साथ निर्ममता भारत को भड़काने वाला काम। बिल्किस बानो रेप केस में आज बॉम्बे हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। 2002 में हुआ था गैंग रेप। निचली अदालत में 11 आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा पर सुनवाई। आरोपियों की सजा पर रोक की मांग। 11 आरोपियों पर बिल्किस बानो से गैंग रेप और परिवार पर हत्या का आरोप। सीबीआई ने 3 आरोपियों की फांसी की सजा की मांग की। मार्च 2002 में बिल्किस बानो के परिवार पर आरोपियों ने किया था हमला। 8 की हत्या, 6 अब तक लापता। विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने की कवायद। इस प्रत्यर्पण को लेकर आज गृह सचिव राजीव महर्षि ब्रिटिश गृह सचिव से करेंगे मुलाकात। न्यू यूपी बनाने की मुहिम में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ का एक और फरमान। 1 महीने में तीसरी बार बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 25 और आईएएस अफसरों का तबादला। अब तक 84 आईएएस अधिकारी बदले गए। एक बार फिर शिवसेना का बीजेपी पर हमला। पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार को बताया निकम्मा। उद्धव का आरोप, महाराष्ट्र में कर्ज में डूबे किसान कर रहे हैं खुदकुशी। पूछा जब यूपी में हो सकती है कर्ज माफी तो महाराष्ट्र में क्यों? सुप्रीम कोर्ट की अपमानना का सामना कर रहे जस्टिस कर्णन के मानसिक स्वास्थ्य की होगी जांच। 4 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम आज करेगी जांच। आम आदमी पार्टी से निलंबन पर भड़के अमानतुल्लाह खान के समर्थक। केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। निलंबन वापस नहीं लेने पर आत्मदाह की धमकी। पार्टी के अंदर मचे घमासान पर अंकुश लगाने की केजरीवाल की कोशिश। अमानतुल्लाह खान को पार्टी से बाहर दिखाया रास्ता। विश्वास के सामने पड़े नरम। भी निर्णय लिया गया है कि अमानतुल्लाह खान को पार्टी की मेंबरशिप से सस्पेंड किया जा रहा है। कुमार विश्वास पर अमानतुल्लाह खान के आरोपों की होगी जांच। आम आदमी पार्टी ने बनाई कमेटी। उनके इस एक्शन, उनकी जो बयानबाजी थी उसको लेके एक कमेटी बनाई गई है कि उनको क्या कहना है, क्या उसके फैक्ट्स हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। शिवपाल ने भतीजे अखिलेश को दी धमकी। मुलायम को पार्टी की कमान नहीं सौंपी तो 1 महीने बाद बनाऊंगा अलग पार्टी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी विधायक को दिया मंत्र, बिना दबाव, हिचक और भय के करे काम, सदन में शालीनता बनाए रखें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हिमाचल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में लिया हिस्सा। बैतूल से बीजेपी सांसद ज्योति धुर्वे का जाति प्रमाण पत्र रद्द। कोर्ट के आदेश पर आदिवासी विकास विभाग ने की थी जांच। ट्रेनों में रेल नीर की जगह बिक रही नकली पानी की बोतल। गोंडा में एक ट्रेन के पैट्रिक कार से 600 बोतल पानी जब्त। यूपी में पेट्रोल पंपों पर मुनाफाखोरी के चिप पर छापेमारी जारी। फिरोजाबाद के एक पेट्रोल पंप की चेकिंग में मिला चिप और कार्ड जब्त। पेट्रोल पंप सीज। गाजियाबाद में डंडी मारने की शिकायत के बाद एक पेट्रोल पंप पर छापा। गड़बड़ी की जांच में मिला चिप। मशीन से छेड़छाड़ के भी मिले सबूत। पंप सील, कार्रवाई जारी है। मऊ जिले के भी करीब आधा दर्जन पेट्रोल पंप पर राज्य और पेट्रोलियम अधिकारी का छापा। पेट्रोल की नाप में गड़बड़ी के बाद कई यूनिट सील। संभल जिले के कई पेट्रोल पंपों पर अधिकारियों की अचानक छापेमारी। तेल की गुणवत्ता और माप की इकाई की हुई जांच। चंदौली में एसटीएफ की टीम ने कई पेट्रोल पंप पर बोला धावा। गहन जांच के बाद कई पेट्रोल पंप को हरी झंडी तो कई पर गड़बड़ी का शक। पंजाब के पटियाला में कैश वैन से करोड़ों की लूट। नकाबपोश लुटेरे वैन से 1 करोड़ 33 लाख लेकर चंपत। तलाश में जुटी पुलिस। मोबाइल में कैद तस्वीरों में 4 से 5 लुटेरों ने वैन को घेर कर की फायरिंग और फिर लॉक तोड़कर नोटों से भरी पेटी लेकर हुए फरार।
राजस्थान के बारा में एक शख्स ने शराब के नशे में अपनी पत्नी और 6 माह की बच्ची को लगाई आग। दोनों की हालत गंभीर, बच्ची कोटा रेफर। यूपी के बागपत में मामूली कहासुनी पर एक पति ने पत्नी के हाथ पैर काट डाले। हमले में 4 और लोग घायल, फरार पति की धरपकड़ में पुलिस। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक ट्रक से लाखों का गुटखा बरामद, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। पठानकोट में सेना के कैंप के पास 2 लावारिस बैग मिले से हड़कंप, जांच में बैग से निकले 2 मोबाइल टावर की बैटरियां, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हरदोई में तहसील दिवस के मौके पर पहुंची डीएम शुभ्रा सक्सेना का भड़का गुस्सा, काम नहीं होने से नाराज। तो कहाँ दर्ज हो रही है वो? कहाँ दर्ज हो रही? क्यों भी दे रहा था रजिस्टर्ड? कहाँ पे है? मैम आप इसे वहाँ पर रखना होगा। तहसीलदार क्यों कहाँ हो रही है दर्ज? गाजियाबाद में एक मासूम के साथ रेप, शादी में आई बच्ची को टॉफी का लालच देकर एक शख्स ने बनाया हवस का शिकार। ग्वालियर में बस और बाइक के चक्कर में 3 जख्मी, हादसे पर गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग, ड्राइवर की जमकर धुनाई। हापुड़ में प्रेमी जोड़ी का पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हापुड़ के हसनपुर गांव में एक घर में बम बनाने समय विस्फोट, एक महिला की मौत, एक घायल। आजमगढ़ में हाल ही में तैयार ओवर ब्रिज का टूटा गटर, कई लोग घायल, वाहन भी क्षतिग्रस्त। मुरादाबाद में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। बुलंदशहर में 11 महीने के दिव्यांग बच्चे की चाकू मारकर हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बुलंदशहर में एक युवती को भगा ले जाने पर बवाल, बुजुर्ग के डंडों से पीट कर हत्या, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। बांदा में मंडल कमिश्नर का कई दफ्तरों में औचक निरीक्षण, गायब रहने पर 14 अफसरों का रोका गया वेतन। मथुरा में थाने में शराब की पेटियां उठाते बच्चों का वीडियो वायरल, 300 रुपए में फिकवाई गई शराब की बोतलें। आजमगढ़ में इंटर कॉलेज के प्रबंधक के घर छापा, बीएड परीक्षा की कॉपियां लिखते 8 लोग गिरफ्तार। बांदा में 8 महीने पहले हुए नर्स अपहरण कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, एक साथी भी गिरफ्तार। रामपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप, आरोपी युवक गिरफ्तार। संभल में मानवता हुई शर्मसार, ट्रेन हादसे के बाद घंटों ट्रैक पर पड़ा रहा युवक का शव। मथुरा में पंचायत का तुगलकी फरमान, राह चलते मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर लड़कियों पर 21,000 का जुर्माना। मेरठ में एक निजी अस्पताल पर नारकोटिक्स विभाग की टीम का छापा, मरीज को गलत इंजेक्शन देने की मिली थी शिकायत। मुजफ्फरनगर में इंटर स्टेट वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, लूट का ट्रक भी बरामद। इंदौर में केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ी आने तक टैंकर जलकर खाक। संभल में एक ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जैसलमेर में जंगलों में लगी आग ने बढ़ाई चिंता, 6 किलोमीटर इलाके तक फैली है। मुंबई के डोंगरी इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, 2 लोग जख्मी। गुवाहाटी के अंबाड़ी इलाके में आग से अफरा-तफरी, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। पुणे में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, हादसे में एक शख्स की मौत। सुपौल में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस जीप को फूंका। दिल्ली में निजी स्कूलों में दाखिले और फीस को लेकर सड़क पर उतरे अभिभावक, केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। मुंबई में प्याज की कीमतों को लेकर एनसीपी महिला विंग का प्रदर्शन, सचिवालय के भीतर की नारेबाजी। दुनिया ने फिर देखी हिंदुस्तान की ताकत, अंडमान में ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण। हाजीपुर में पत्नी से छेड़खानी पर पति का भड़का गुस्सा, आरोपी को तलवार से काटकर मार डाला। सहरसा में अधिकारी को मोबाइल पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत। पटना के अगमको इलाके में दवा दुकानों पर छापा, एक्सपायरी दवा बेचते 2 लोग गिरफ्तार। समस्तीपुर में एक स्कूल से हो रही थी शराब की तस्करी, टॉयलेट के सेफ्टी टैंक में बनाया गया था गोदाम। छपरा में तलाशी के दौरान ट्रेन से 41 किलो गांजा बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन में प्रेमी जोड़े ने अपने अपने घर जहर खाकर दी जान, घटना से गांव में हड़कंप। बरनाला में जाली करेंसी छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7.5 लाख नकली नोट के साथ 5 लोग गिरफ्तार।
हरियाणा के सोनीपत के मुरथल थाने में तैनात एएसआई ने की खुदकुशी। मरने से पहले फेसबुक पोस्ट पर लिखा, एसपी से नहीं मिला न्याय। सिरसा में दमकल विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन, साथ ही कर्मचारियों को निकाले जाने का विरोध। कपूरथला में हाई स्पीड ट्रेन तेजस का कोच बनकर तैयार, 10 मई को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। चूरू में डॉक्टर से लूटपाट के विरोध में डॉक्टर्स का प्रदर्शन, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर 12 मई को सामूहिक अवकाश पर जाने की धमकी। धौलपुर में छात्रों का पोस्ट ऑफिस में तोड़फोड़, फीस जमा करने के नाम पर ज्यादा शुल्क वसूलने का आरोप। झालावाड़ में पुलिस की तत्परता से रुका बाल विवाह, बारात निकलने से पहले जा धमकी पुलिस। धौलपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 इनामी बदमाश, कई मामलों में थी तलाश। बीकानेर में मां की जागी ममता, 1 साल पहले जिस बच्ची को झाड़ी में फेंका था उसे फिर से अपनाया। वर्धमान में बेकाबू ट्रक ने साइकिल पर जा रही बच्ची को कुचला, घटना से गुस्साए लोगों ने फूंका ट्रक, सड़क पर लगाया जाम। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीएससी के छात्र की खुदकुशी से हड़कंप, मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। नॉर्थ 24 परगना में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। उड़ीसा के गंजम जिले में कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी, घर में पसरा मातम। उड़ीसा में अंधविश्वास का घिनौना खेल, निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज की मजबूती के लिए मासूम को अगवा कर बलि देने की कोशिश। कर्नाटक में 200 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे सिनेमा के टिकटें, सिनेमा घरों को प्राइम टाइम में कन्नड़ सिनेमा दिखाना अनिवार्य। सऊदी अरब में प्रताड़ना की शिकार महिला हसीना बेगम सरकार की मदद से वतन लौटी, हैदराबाद पहुंचकर सुनाई आपी थी। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में हाथियों का उत्पात, खेत में लगी फसल को तबाह किया। कर्नाटक में चिकित्सा व्यवस्था की खुली पोल, अनेकल में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता को स्कूटर पर ले जाना पड़ा बेटे का शव। असम के कोकराझार में केलो के 3 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। बिहार के हाजीपुर में एक फाइनेंस कंपनी में हुई लूट में 3 लुटेरे गिरफ्तार, 15 मिनट के अंदर पुलिस ने धर दबोचा। बिहार समेत कई राज्यों में बैंकों में डाका डालने वाले गिरोह का पर्दाफाश, लूट की रकम के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। असम के बोगई गांव में बारिश और तूफान से भारी तबाही, किसानों को भारी नुकसान। तेज आंधी में दिल्ली के जंतर मंतर पर कार पर गिरा नीम का भारी भरकम पेड़, कार में बैठ लोग बाल बाल बचे। दिल्ली एनसीआर में बारिश और धूल भरी आंधी से तापमान में गिरावट, अगले 24 घंटे तक मौसम में कोई बदलाव नहीं।